अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछले लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस की। इन्वायरमेंट आपके क्लास 8 यानी जनरल साइंस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक था। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी की जो चैप्टर नंबर 3 है इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपका एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आते हैं। उसमें सबसे जो पहला है कह रहा है कि नंबर 1 करें कि क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ यानी क्रोमोसोम्स किसके साथ कंसिस्ट हैं या क्रोमोसोम्स किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, कहता है कि ए दिया हुआ डीएनए एंड ग्लूकोज, ऑप्शन बी डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन सी डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी जो है ना आरएनए एंड प्रोटीन। यानी 4 ऑप्शन जनरली आपको दिए जाते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को आप सेलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स ऑफ कंसिस्ट है, हम पिछले जितने भी टॉपिक थे स्टेप बाय स्टेप और क्रोमोसोम्स वाले टॉपिक में हमने डिस्कस की कि क्रोमोसोम जो कंसिस्ट करता है वो किसके साथ करता है, डीएनए एंड प्रोटीन के साथ। यानी ऑप्शन जो 3 है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद पॉइंट 2 पे आते हैं, कहता है द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच जीन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इनटू बैक्टीरियम सेल इज ऑब्टेन। कहता है जो ऑर्गेनिजम्स आप लेते हैं उसमें जो जीन की जो इंट्रोड्यूस करते हैं और ऑब्टेन उसको आप किसको हासिल कौन सी चीज़ को हासिल करके आप जीन को इंसर्ट करते हैं यानी बैक्टीरियम सेल के अंदर यानी इंट्रोडक्शन आप करते हैं। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं कि नंबर ए है डोनर, कैरियर, प्लाज़मिड या जीएम ऑर्गेनिज़म्स। यानी हम डोनर को एज़ ए ऑर्गेनिज़म इसमें जीन्स की इंट्रोडक्शन इनटू बैक्टीरियम में करते हैं। इसका मतलब है हमारे जो 2 ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन ए सॉरी करेक्ट है हमारा बी का। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है, कहता है द टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड एंसेस्टर इज़ कॉल्ड। ये हम जीन थेरेपी जेनेटिक टेस्टिंग में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कह रहा है कि जो ये टेक्निक यूज़ की जाती है पेरेंट्स और एंसेस्टर की आइडेंटिफिकेशन के लिए वो कौन सा है। नंबर 1 फर्मेंटेशन दिया हुआ है, उसके बाद बी क्लोनिंग, सी जीन थेरेपी एंड डी जीन टेस्टिंग। तो ये हमने पढ़ भी लिया है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स और एंसेस्टर की जो होती है वो हम जीन टेस्टिंग में करते हैं या जेनेटिक टेस्टिंग में करते हैं। इसका मतलब है हमारा तीसरे का जो चौथा ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है यानी डी। उसके बाद नंबर 4 आता है, कहता है द फॉलोइंग प्रोड्यूस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। यानी नीचे चंद ऑर्गन्स दिए हुए हैं, कहता है इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। नंबर 1 ऑप्शन दिया हुआ है लीवर, बी स्टमक, 3 हार्ट, 4 जो है ना वो पनक्रियाज। यानी इसका मतलब है जो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है वो कौन सा है, पनक्रियाज है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं 5 पे, वैक्सीन प्रोवाइड्स। वैक्सीन कहता है क्या प्रोवाइड्स करता है। उसके बाद ऑप्शन 1 दिया हुआ है, कह रहा है कि ग्लूकोज इन ब्लड, बी बेटर न्यूट्रिशन इन फ्रूट्स, ये दोनों नहीं है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, बी जो ऑप्शन है बॉडी इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़। इन चारों में से यानी जो वैक्सीन हमें प्रोवाइड करती है इसका मतलब है हमें प्रोटेक्शन देती है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ में। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जितने भी थे बुक के लिहाज से हमने वो आपके साथ डिस्कस की। हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में इसके मज़ीद फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।